सोचिए, हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। असल में हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम कुछ नया बनाते हैं या फिर हम हालात का शिकार बन जाते हैं। आइए आज इसी को समझते हैं दो अलग अलग कहानियों से जो हमें पैसों के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो बात है एक ही रात की, दो लोग और उनकी कहानियां, जमीन आसमान का फर्क। इससे पता चलता है कि असली खेल तो नजरिए का है कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। तो एक तरफ तो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सोचिए, टेलीफोन का आविष्कार करके वो एक पूरे की पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर रहे थे। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक 45 साल का मैनेजर था जिसकी नौकरी अभी अभी गई थी और वो गिड़गिड़ा रहा था बस अपना नया घर बचाने के लिए। मतलब एक तरफ उम्मीद की एक नई दुनिया और दूसरी तरफ पूरी बेबसी। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फर्क क्यों? क्या ये बस किस्मत का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल लड़ाई तो बाहर दुनिया से है ही नहीं, वो तो हम सबके अंदर चल रही है। सच तो ये है कि हम सब में कमाल की काबिलियत छुपी होती है, एक जीनियस होता है, पर एक चीज है जो उसे बाहर नहीं आने देती, और वो है खुद पर शक। मसला जानकारी की कमी का नहीं है, मसला है हिम्मत की कमी का। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। असल दुनिया में ना होशियार लोग नहीं बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज के ग्रेड्स एक हद तक ही काम आते हैं, उसके बाद तो कुछ और ही चाहिए होता है। अब इसे आप कुछ भी कह लीजिए, हिम्मत, जिगरा, दुस्साहस, असल में यही वो चीज है जो किसी का भविष्य तय करती है, डिग्रियां नहीं। देखिए, स्मार्ट होना तो जरूरी है, पर साहसी होना वो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो बात ये है कि किसी के पास पैसों का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर डर उसे कदम उठाने से रोक रहा है तो वो सारा ज्ञान सच कहूं तो बेकार है। जो असली जीनियस है ना, वो इसी डर को अपनी हिम्मत में बदल देता है। और पता है, आज के जमाने में इस तरह सोचना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि दौलत बनाने के जो पुराने नियम थे ना, वो अब पूरी तरह बदल चुके हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? पुराने विचारों से, पुराने तरीकों से चिपके रहना। जो तरीका कल तक किसी की सबसे बड़ी ताकत था, हो सकता है आज वही उसकी सबसे बड़ी देनदारी मतलब लायबिलिटी बन जाए, क्योंकि कल अब जा चुका है। अगर हम देखें तो दौलत का मतलब हमेशा से बदलता रहा है। सोचिए, लगभग 300 साल पहले जिसके पास जमीन थी वही अमीर था। फिर आया औद्योगिक युग, तब कारखाने और प्रोडक्शन ही दौलत थे। और आज का दौर है जानकारी का। जिसके पास सही समय पर सही जानकारी है, असली दौलत उसी के पास है। और जानकारी की ये जो नई दौलत है ना, ये तो रोशनी की रफ्तार से चलती है। इसे कोई सरहद, कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि बदलाव अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और नाटकीय है। इससे मौके तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो लोग इस रफ्तार के साथ नहीं चल पाते, उनके लिए खतरा भी उतना ही बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी पैसों से जुड़ी आदतों को समझे तो समझे कैसे? खैर, इसका एक बहुत ही मजेदार तरीका है। एक बोर्ड गेम है जिसका नाम है कैश फ्लो, और ये गेम ना बिल्कुल एक आईने की तरह काम करता है। हाँ, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक आईना है। ये गेम खेलने वाले को तुरंत फीडबैक देता है कि उसकी पैसों को लेकर आदतें कैसी हैं, वो असल में क्या सोचता है। चलिए एक महिला की कहानी से समझते हैं जिसने ये गेम खेला था। तो खेल में उस महिला को एक कार्ड मिला जिस पर लिखा था डू डैड। अब ये डू डैड क्या भला है? देखिए, डू डैड का मतलब है कोई ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए एक नाव, जो खरीदने पर लगती तो एक संपत्ति जैसी है, पर असल में वो होती नहीं, बल्कि वो तो जेब से लगातार पैसे निकलवाती रहती है, मतलब कैश फ्लो को बिगाड़ती है। उस महिला के लिए तो ये खेल जैसे एक बुरा सपना बन गया। पहले तो उससे वो डू डैड नाव वाला कार्ड मिला जिससे उसका कैश फ्लो गड़बड़ा गया। फिर वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के हिसाब किताब में ही उलझ कर रह गई। और तो और गेम में उसकी नौकरी भी चली गई और एक बच्चा होने से खर्चे और बढ़ गए। बस वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने कहा ये गेम तो बिल्कुल बकवास है, और अपने पैसे वापस मांगने लगी। लेकिन असल में उसका गुस्सा खेल पर नहीं था, वो खुद से नाराज थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी 20 साल की शादीशुदा जिंदगी में उसके पास कोई असली संपत्ति तो थी ही नहीं, थे तो बस ढेर सारे डू डैड्स। वो गेम असल में उसे उसकी जिंदगी का
आईना दिखा रहा था। और ये कहानी हमें सबसे जरूरी सबक की ओर ले जाती है। आखिर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का, उसे विकसित करने का असली मकसद है क्या? तो असली सवाल यही है, कोई अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने की जहमत उठाए ही क्यों? क्यों ये सब सीखना है? और जवाब बहुत ही सीधा और सरल है। सिर्फ इसलिए ताकि हमारे पास ज्यादा विकल्प हों, ज्यादा ऑप्शंस हों। बात सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की नहीं है, बात है अपनी मर्जी से चुनाव करने की आजादी की। इसको ऐसे समझिए, कैश फ्लो गेम में जो लोग चूहा दौड़ से, मतलब रोजमर्रा के खर्चों के चक्कर से सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं, वो कौन होते हैं? वो जो नंबरों को समझते हैं, जिनका दिमाग पैसों को लेकर क्रिएटिव है और जो मौकों को पहचानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि उसका करना क्या है, और वो वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। और यही तो असल जिंदगी का भी सच है। तो इस खेल का असली मकसद, और सच कहूँ तो फाइनेंशियल लिटरेसी का भी असली मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों को सोचना सिखाना, ताकि वो खुद के लिए नए नए फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। ये सब कुछ रचनात्मकता और बदलते वक्त के साथ ढलने के बारे में है। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, उस बोर्ड गेम की तरह ही हमारी जिंदगी भी हमें लगातार फीडबैक देती रहती है। हमारे पैसों के बारे में, हमारी आदतों के बारे में, हमारे फैसलों के बारे में दुनिया हमें सब कुछ बता रही है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हम सुन रहे हैं?